हाय एवरीवन। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की। ध्यान दीजिए, आप जो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, वहाँ पर क्या पढ़ा था आपने? वहाँ पर ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। जो आपने रिडक्शन पढ़ा था वहां पर वो क्या पढ़ा था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिडक्शन। ये आपका क्लासिकल आइडिया था। वो क्या था आपका? ये क्या है आपका? क्लासिकल आइडिया। ऐसे आपने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो वो आपका क्या था? क्लासिकल आइडिया था। क्लासिकल आइडिया में हम बात करते थे। ठीक है, जो अब बात करेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन की, वो बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ऑक्सीडेशन की क्लासिकल आइडिया पे। जैसे यहाँ पे है लेड ऑक्साइड है प्लस कार्बन है ना। यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड बना और लेड बना। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ? इस जरा अच्छे से लिखो जरा। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लेड। कार्बन में क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन, है ना। और यहाँ से लेड से क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हुआ मींस क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन, है ना। लेकिन यहाँ पे हम जब बात करेंगे ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वगैरह नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टर्म में। ओके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सोडियम है आपका। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो मैं कहूँगा यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। दूसरी तरफ अगर बात करूंगा मैं यहाँ पे Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बनाया? Ag। ठीक है, यहाँ पे बात क्या क्या करूंगा मैं? रिडक्शन की। यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो ऑक्सीडेशन होगा आपका, जो आपका ऑक्सीडेशन होगा आपका, वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज होंगे आपके। वहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लूज होंगे आपके वहाँ पे। और जो आपका रिडक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन गेन होगा। वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा। हमने यहाँ पे देखो एक हम यहाँ पे एटम लिए है। हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है MnO4 2 नेगेटिव। ध्यान दो, आप इस चैप्टर को के नोट्स बनाने की, देखो नोट्स बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ट्राई मत करें आप। अगर अगर आप इसको समझे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को आएगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे। ठीक है, MnO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ MnO4 नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्री लूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, ऐसी बात करता हूँ यहाँ पे मैं Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव होगा। Fe2 पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा? आपका रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ आपका? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ आपका? रिडक्शन। ओके, ये तो हो गया आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस, या फिर एग्जांपल हम कह सकते हैं इनको, है ना। लेकिन अभी हमने आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं है। ठीक है, देखिए पहले ध्यान दीजिए, जो मेरे पास रिडॉक्स वर्ड है वो कहाँ से आया? ध्यान दो। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। हमने उठाया ऑक्स, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का उठाया हमने RED, और क्या बना लिया?
रिडॉक्स जो वर्ड है वो बना लिया। ठीक है, नाम क्या होगा अगर हम बोलने लगे इन रिएक्शन का, होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, ए प्लस एक्स हमने लिया और हमने यहाँ बना रहा है यहाँ पे ए नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, ए नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। ओके, तो सपोज करो ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, किससे इलेक्ट्रॉन गेन किया? एक्स से। मतलब मैं ये कहता हूँ कि एक्स ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक्स ने इलेक्ट्रॉन दिया ए को, है ना। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ इसका, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे क्या हुआ आपका रिडक्शन, यहाँ पे क्या आपका रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया? एक्स ने किया ना। जब इलेक्ट्रॉन लूज एक्स ने किया तो यहाँ पे क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके। एक बात और होगी यहाँ पे आपकी, आप देखते, अगर आप 10th क्लास में जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो जहाँ पे रिडक्शन हुआ वो क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहाँ पे आपका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, वो क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। transference of electron from transference of electron from reducing agent to oxidizing agent, to oxidizing agent। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? रिडॉक्स रिएक्शन हुई। अब इसके एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। हम आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताएंगे, उससे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। Zn2 पॉजिटिव और कॉपर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। Zn से क्या हुआ भाई, Zn से क्या हुआ? Zn2 पॉजिटिव हुआ। ठीक है, इसकी ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे Zn है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे Zn है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैं कहूँ कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए है। ये क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हुआ है ऑक्सीडेशन। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए है, तब जाके भाई कॉपर ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किए है। ठीक है, कॉपर ने यहाँ पे, मैं लिख दूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसने, यहाँ पे क्या हुआ आपका रिडक्शन। और ये पूरी रिएक्शन कैसी है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा। या मैं कहूँ कि यहाँ पे एक सब्सटेंस, एक स्पीशीज रिड्यूस हो रही और एक स्पीशीज क्या हो रही ऑक्सीडाइज्ड हो रही। नेक्स्ट देखते हैं हाफ रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। देखो अब तो यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट बता दोगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दोगे। अरे यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्या हुआ आपका रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, है ना। अब मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वो कौन सी होगी? Zn2, Zn2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुए, है ना। रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेरे पास कौन सी होगी? कॉपर 2 पॉजिटिव, मुझे पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए, क्या बना कॉपर, ये रिडक्शन की हाफ रिएक्शन। ओके, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास है Sn2 पॉजिटिव प्लस 2Hg2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Sn4 पॉजिटिव प्लस Hg2 पॉजिटिव। ध्यान दो, Sn से क्या हुआ Sn4 पॉजिटिव, चार्ज बढ़े पक्की बात है, इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो कौन सी हुई मेरे पास? ये हुई मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फिर है मेरे पास Hg2 पॉजिटिव 2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई,
हाँ दोनों Hg2, ये यहाँ पे Hg2 है, Hg2 टू पॉजिटिव, Hg2 टू पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, Hg2 टू पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए कैसे, यहाँ पे फिर भूल गया मैं Hg2 पॉजिटिव लगाना, ध्यान दो, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। देखो आई हो आपको पेंसिल से भी दिखाई दे यहाँ पे, या फिर मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो मैंने किया क्या है, ध्यान दो। जब मैंने यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव लिखा और इधर मैंने Hg2 टू पॉजिटिव लिखा था, मैं आपको मार्कर से समझा रहा हूँ, ये बहुत विजिबल नहीं है ना। यहाँ पे ध्यान दो, जब मेरे पास यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव था और हमने इधर किया Hg2 टू पॉजिटिव, यहाँ पे Hg कितना है 2, यहाँ पे जब 2 किया हमने, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव कितना हुआ, यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव है फिलहाल, अब कितना है 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए ना, तब जाकर तो Hg2 टू पॉजिटिव बना ना मेरे पास। कौन सा हुआ मेरे पास यो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके। देखिए अब कॉन्सेप्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर का, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है ना, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं NaCl HCl वगैरह का, ध्यान दो हमने यहाँ पर लिखा है वो समझाएंगे, ध्यान दो। यहाँ पे Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, Cl नेगेटिव की तरफ, ठीक है, Cl नेगेटिव तरफ। तो फिर इससे क्या होगा, क्लोरीन गेट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जो Cl है मेरे पास, Cl के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्वायर होगा, ठीक है, सॉरी Cl के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा और ये एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कितना नेगेटिव चार्ज, -1, ठीक है। इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे, मैंने पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम यहाँ पे कहेंगे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, -1, हाइड्रोजन क्या है, +1। अब NaCl देख लीजिए, ठीक है, अगर मैं पूरे NaCl की बात करता हूँ, आपसे पूछता हूँ NaCl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप मुझे कहोगे पूरे NaCl की, तो आप मुझे कहोगे 0, लेकिन अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप मुझे कहोगे -1। Na पॉजिटिव में, सॉरी NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप मुझे कहोगे +1, ओके। अगर हम एटॉमिक फॉर्म में लेते हैं इनको, मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप मुझे बताओगे 0, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म में या फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। यहाँ पे मैं अगर Cl2 की बात करता हूँ, आप मुझे बताओगे ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन अगर मैं बात करूँ Cl नेगेटिव की, तो आप मुझे बताओगे यहाँ पे -1। किसी एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज होगा वो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। मैं आपसे अगर बात करूँ किसी ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं बोलते, ग्रुप ऑफ एटम बोल लेंगे, आयन ही है, सल्फेट, सॉरी मॉलिक्यूल बोला इसको, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि SO42 नेगेटिव के ऊपर जितना चार्ज होगा वही क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। जैसे मैं बात करता हूँ PO43 नेगेटिव की, उस ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -3। लेकिन एक और है मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0। NO2 नेगेटिव -1, NO3 नेगेटिव -1, ओके। ये सब इनके ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर यही निकालना सिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में, यहीं पे, ठीक है, हम कोई अलग सा पार्ट नहीं बनाएंगे उसका, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भी हमने आपको बताई ऊपर, जनरली क्या होती है इसकी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन हाइड्राइड्स, अरे सुनो ना, H की Cl के साथ ये तो +1 है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, सॉरी हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, सोडियम के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी
वो होगी -1। जो सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट होगी वो होगी +1 इन हाइड्राइड्स। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड यहाँ भी ऐसे होगा, H की क्या होगी -1, कैल्शियम क्या होगी +2। अच्छा, कैल्शियम की +2 कैसे हो जाएगी, ठीक है करेंगे, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है ना, यहाँ पे 2 H पॉजिटिव भी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम की x मानता हूँ, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इज x, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रखता हूँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है -1 है, फिर वही बात, पूरे पूरे CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पूरे के पूरे की, जैसे यहाँ पे बात करी थी हमने, पूरे के पूरे मोलिक्यूल की क्या थी, जब कोई चार्ज नहीं है 0, इसकी क्या है 0, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। ये समझोगे आप बात। यहाँ पे कैल्शियम की क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कैल्शियम यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। ओके, हम ध्यान दो, हम H2 से अगर स्टार्ट करें, बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑक्सीडेशन नंबर को सीखने का। H2 से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की क्या आएगी माइनस, हाइड्रोजन क्या आएगी प्लस में। हाइड्रोजन की क्या आएगी, कितनी होती है जनरली +1 होती है भाई, हाइड्राइड में तो -1 होती है, ऑक्सीजन में क्या होती है +1। तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज x। ध्यान दो, हम यहाँ पे x मान लेंगे, मान लेंगे जिस हम मोलिक्यूल में या किसी आयन में हमें किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो x मान लेंगे, बार बार ये लाइन लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेंगे यहाँ पे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज x। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 2, हाइड्रोजन क्या होती है +1 होती है, प्लस ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 1, कितनी मानी हुई है हमने ऑक्सीजन की x मानी हुई है। H2 के ऊपर चार्ज कितना है पूरे के ऊपर, भाई H2 के ऊपर चार्ज कितना है पूरे के ऊपर 0 है ना, कोई चार्ज नहीं है तो 0 इज इक्वल टू 0, 2 x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या निकल गया -2, है ना, x इज इक्वल टू क्या निकला -2 के। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की भी जैसे हाइड्रोजन की कहीं +1 कहीं -1, हाइड्रोजन -1, ऐसे ही ऑक्सीजन की भी हर जगह -2 नहीं रहती। इन पेरोक्साइड, इन पेरोक्साइड जैसे कि H2O2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। ओके, कैसे, ध्यान दो, मेरे पास एग्जांपल है H2O2, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज x। कितना हाइड्रोजन है मेरे पास 2, कितनी होती है हाइड्रोजन की +1, प्लस जब हम एक एटम की लिख लेते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम साइन लगाते हैं प्लस का, फिर दूसरे एटम की लिखते हैं। मेरे पास यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 है, कितनी होती है ऑक्सीजन की, हमने x मानी हुई यहाँ पे ऑक्सीजन की। ठीक है, H2O2 की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर 0, हम यहाँ पर 2 2x इज इक्वल टू 0। अब तो मेरे पास क्या है यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई, ओ सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करोगे आप, +2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2। उसके बाद क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/2, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी -1, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन प्रोक्साइड ऑक्सीजन हैज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, और भी मेरे पास एग्जांपल है जैसे कि Na2O2, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी -1। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की OF2 में, और F क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कहने का मतलब F पे तो भाई आएगा ही आएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन F के सामने तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी वो देखते हैं, मैं बता दूँ वैसे +2 होगी। ठीक है, हेलोजन से FCl जनरल इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, जनरल इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है -1, तो मैं वही यहाँ पे F के -1 रखूंगा, है ना, कोई मान लिया हमने ऑक्सीजन क्या मान ली x मान ली, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1, 2 -1, पूरे OF2 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या निकलेगी +2। अब तक क्या रही मेरे पास माइनस मारी थी, लेकिन जैसे ऑप्शन OF2 के साथ आया तो मेरे पास क्या हुई इसकी +2 होगी। ओके, ये भी हो सकता है।
तो इस तरीके से हम एग्जांपल लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूँगा, मेरे पास मॉलिक्यूल है Cr2O7 2 नेगेटिव, है ना। मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे मुझे Cr के ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, है ना। हम यहाँ पे करेंगे अंडरलाइन उस एलिमेंट को। हम यहाँ पे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज एक्स, इज एक्स। ठीक है, क्रोमियम इज एक्स, एक्स पुट करा हमने। कितने एक्स है, मतलब कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, प्लस 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -2। -2 इसके ऊपर चार्ज है, तो हम यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे, ध्यान दो, जीरो नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, -2। तो 2x माइनस 14 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -2, और 2x इज इक्वल टू -2 इधर आएगा, ये क्या होगा, 14 प्लस 12 हो जाएगा। हमारे पास 2x चल रहा था इक्वल में, तो +12/2 क्या आएगा, +6 आएगा। क्रोमियम की यहाँ पे क्या है, +6। एक और देख लीजिए, K2Cr2O7। अब मैंने क्या किया है, सेम मॉलिक्यूल लिया, मतलब कुछ इस तरह का लिया, लेकिन मॉलिक्यूल लिया, आयन लिया था मैंने, क्रोमेट आयन लिया था, डाइक्रोमेट आयन लिया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे हम पूरा ले रहे पोटेशियम डाइक्रोमेट। के की क्या होती है भाई, के मेरे पास क्या है, एल्कली मेटल है। अब मेरे पास इन सब की सोडियम पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, इन्हीं क्या होती है सबकी, +1 होती है। तो के क्या होगी, के कितने यहाँ पे 2, कितनी होगी, +1। क्रोमी की हम यहाँ पे x मान रखी, 2x होगी, सॉरी, +7 है मेरे पास ऑक्सीजन, -2 होती है। अब यहाँ पूरे मॉलिक्यूल की क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी ना, तो 0, तो 2x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, माइनस और +2 कितना बचेगा मेरे पास, +2 बचेगा, है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2, मतलब कि +6। तो यहाँ भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आई मेरे पास, +6 निकल के आई है। लेकिन मेरे पास और भी कोई मॉलिक्यूल है, ट्रिकी मॉलिक्यूल भी है, जैसे CrO5 है। आप यहाँ पे Cr के निकालते हो, x मान लोगे 5, -2 रखोगे ऑक्सीजन की, इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे CrO5 में कोई चार्ज नहीं है तो हमने 0 रखा, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हमें क्या सोचते हैं कि +10 निकल के आएगी, जो कि गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं निकलती, क्योंकि Cr के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आपने +10 कैसे निकाल दी, है ना, गलत निकाल ली ना आपने। तो हम पता करेंगे क्या इसमें प्रोक्साइड बॉन्ड होंगे, हाँ इसमें प्रोक्साइड बॉन्ड होंगे। असल में देखो, जो CrO5 की स्ट्रक्चर होती है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे प्रोक्साइड बॉन्ड है कुछ इस तरीके से ना, ये प्रोक्साइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, प्रोक्साइड बॉन्ड है। तो प्रोक्साइड बॉन्ड वाले ऑक्सीजन की अभी हमने क्या बताई थी, H2O2 में जैसे हमने एग्जांपल दिया था, वो बताई थी हमने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जो O की होगी वो माइनस यहाँ पे 2 होगी। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे 4 O ऐसे हैं जिनकी -1 है, और एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसकी -2 है। तो दोबारा करते हैं हम, x मान लेंगे क्रोमियम की, क्रोमियम एक ही है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ऐसे है जिनकी -1 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसकी -2 है, और इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 -2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। अब ये ठीक आ गया, है ना। कुछ इस तरीके से हम और मॉलिक्यूल्स की भी यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहीं पे कर लेते, जगह है यहाँ पे, 2-4 मॉलिक्यूल की तो हो ही नहीं मिट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कार्बन का लेते हैं CH2Cl2। सिंपली हम यहाँ पे कार्बन का आपसे पूछते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बी x। ओके, x मान ली, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की +1 होती है, यहाँ पे 2 Cl है ना, यहाँ पे 2 Cl है, और Cl की क्या होती है यहाँ पे -1। पूरे मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 0, है ना। तो हम यहाँ पे +2 -2 इज इक्वल टू 0, +2 -2 कैंसिल आउट होगी, तो x इज इक्वल टू क्या निकल गई, 0। हमारे यहाँ पे CH2Cl2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कार्बन का वो कितना है, 0 निकल कर आता है, ठीक है।
कई बार बच्चे बोलते हैं कि जो NaCl में, छोटी क्लास के बच्चे, बड़ी क्लास के भी, कि NaCl की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैलेंसी हम अगर पूछते हैं तो वे कहते हैं जी सोडियम की +1 और क्लोरीन की -1, वो गलत बताते हैं। गलत इसमें क्या है? 1 तो उनका ठीक है, लेकिन गलत इसमें क्या है कि सोडियम की, तो वो गलत उनका प्लस माइनस है। देखिए वैलेंसी का प्लस माइनस में होती है, हम यहाँ पे सिंपली कहते हैं NaCl में कि Na की वैलेंसी +1 है, Cl की वैलेंसी भी 1 है। Na की ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे क्या है? +1। Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या वहाँ पे क्या है? -1। ऐसे बोलना चाहिए। कोई नहीं, खैर यहाँ पे देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे KMnO4 है, K2MnO4 है। हम यहाँ पे दोनों में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। K की क्या होती है? +1 A की है यहाँ पे, Mn की हमने क्या मान ली? X मान ली। 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, क्या होती है ऑक्सीजन की? -2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इसकी निकाल लो ना पहले। तो +1 x -8 इज इक्वल टू 0, -8 और +1 कितना हो जाएगा? -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। K2 यहाँ पे +1 होती है K की, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Mn की क्या हो जाएगी? हमने x मान ली। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn बी x। 4 - 2 इज इक्वल टू 0, 2 + x -8 इज इक्वल टू 0, -8 और +2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख भी लिया होगा आपने कि एक एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। एक बात तो होती है यहाँ पे किसी भी एलिमेंट, देखिए वैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं होती। डिफरेंस देखो सबसे पहले तो, हमने पहले डिफरेंस बताया, प्लस माइनस में नहीं होती वैलेंसी, ये होती है। अब वैलेंसी एक इंटीजर होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? वो फ्रैक्शन भी हो सकती है। उसके लिए हम एग्जांपल देंगे आपको। तो एग्जांपल लेते हैं PbO3 का, सॉरी PB3, मैं उल्टा भूल गया, PB3O4 का। यहाँ पे लेड की निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड इज x, 3x होगा यहाँ पे। 4 -2 होती है ऑक्सीजन की, और PbO4 के ऊपर कोई भी मेरे पास चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी इसकी? 0 लिखेंगे। तो 3x - 8 इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू 8/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x? 8/3, मतलब लेड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी मेरे पास यहाँ पे? 8/3। देखिए आपको इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे, मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें आपके काफ़ी सारे ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। उनकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।